हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुश ठवड़ी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं हाउ टू क्लोन यूजर्स इन ओरेकल डेटाबेस। एंड हाँ, एक भूल गया था मैं। वेलकम बैक टू लर्न विद टेक्नोलॉजीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब एक सिचुएशन समझ लो। पहले कभी कभी क्या होता है, एक रिक्वेस्ट ऐसा आता है कि बॉस, लेट्स कंसिडर ये मेरा डेटाबेस है। मेरे डेटाबेस में एक यूजर है यूवन नाम का। मतलब एक ऑलरेडी एक यूजर मैंने बनाया है यूवन नाम का। उसके कुछ ऑलरेडी प्रिविलेजेस है। मतलब यूएन नाम का एक बंदा है जिसके अंदर सारा सक्षम पूरा सब कुछ है जो मेरे को चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, इसी के जैसा एक और यूजर बनाना है जिसका नाम है U2। तो इसमें दो एक चीज आती है। एक है कि भाई मेरे को पूरा का पूरा डेटा क्लोन करने का आता है। डेटा क्लोन नहीं करना है, मेरे को सिर्फ क्या करना है, यूजर बनाना है। एंड उस यूजर के मुझे रोल्स, प्रिविलेजेस जो भी है सब कुछ मुझे क्लोन करना है। अब यूजर टू क्या बोलता, मैं खुद से कुछ भी नहीं बताता। जो भी आपको ढूंढना है U1 से ढूंढो एंड सेम टू सेम मेरे जैसे बना के दे दो। होता है नॉर्मली, अगर मेरे को एक आधा घर बनाना हो तो मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे दोस्त का घर है, सेम टू सेम बना के दे दो मेरे को। उसने क्या यूज किया मेरे को कुछ भी पता नहीं है। सो बेसिकली मुझे यूजर को क्लोन करना है, डेटा को क्लोन नहीं करना है। तो ये जो आप लोगों को जो अचीव करना है उसके लिए एक पैकेज आता है डीवीएमएस अंडरस्कोर मेटा डेटा नाम से। उसका हमको क्या करना है, डीडीएल गेट करना है। गेट डीडीएल इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये पैकेज को कॉल करूंगा एंड उसके अंदर अगर ये U1 का नाम दूंगा ना, तो U1 जो बनाया मैंने, कैसे बनाया, क्रिएट यूजर U1 आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, उसका डिफॉल्ट टेबल्स पे ये पूरा का पूरा मुझे ना वो डिटेल मिल जाएगा। उसका डिटेल मतलब जिस तरह से वो यूजर बना उसका पूरा एक सिक्वल क्वेरी मिल जाएगा। किसका, U1 का। सेम उसी तरह से इसी पैकेज का यूज करके आपको उसका रोल भी मिल जाएगा, आपको उसका प्रिविलेजेस भी मिल जाएगा। लेकिन सबका किसका मिलेगा, U1 का। तो बाय यूजिंग दिस डीबीएमएस अंडरस्कोर मेटा डेटा ना, इससे आपको उसका रोल मिल जाएगा, उसका प्रिविलेजेस मिल जाएगा। आपको ये भी पता चलेगा उसका डिफॉल्ट टेबल स्पेस क्या है, टेम्परेरी टेबल स्पेस क्या है, सब कुछ मिल जाएगा। पूरा उसका चिट्टा मिल जाएगा बेसिकली। फिर उसको क्या करना है आपको, उसका मेथड क्या है, नोटपैड में उसका पूरा डिटेल ले लो। किसका, U1 यूजर का। लेकिन मेरे को यूजर कौन सा बनाना है, U2। तो जहां जहां पे U1 है ना, उसको सिर्फ आपको किससे रिप्लेस करना है, U2 से। U1 को रिप्लेस करना है U2 से, तो आपका वो यूजर बन जाएगा। डेटा नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा। ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड आप और क्या यूज कर सकते हो, आप एक्सपोर्ट यूटिलिटी भी यूज कर सकते हो, EXPDP। लेकिन EXPDP में क्या है, बाय डिफॉल्ट उसका यूजर भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डेटा भी आ जाएगा। लेकिन मेरे को सिर्फ यूजर चाहिए एंड उसके प्रिविलेजेस चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, EXPDP सेट में बेसिकली मुझे सिर्फ उसका मेटा डेटा चाहिए। तो क्या यूज करेंगे फिर, EXPDP अलॉन्ग विथ कंटेंट इक्वल्स टू क्या, मेटा डेटा ओनली। याद है, मेटा डेटा ओनली, वो भी आप यूज कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है। तीसरा है कि फिर तीसरा जो ऑप्शन है थोड़ा लंबा है। आपको वो मेटा डेटा टेबल को कॉल करना पड़ेगा जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जिस्टिंग यूजर का सिस्टम प्रिविलेजेस कौन सा है, रोल कौन सा है, वो एक एक चीज आपको निकालना पड़ेगा। समझे ना आप लोग, जैसे मेरे को चेक करना है कि एक यूजर के कौन सी परमिशंस है, तो आपको डीबी अंडरस्कोर सीस अंडरस्कोर प्रिविलेजेस वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू U1 एक एक चीज निकालना पड़ेगा, फिर उसको ग्राइंड करना पड़ेगा। तीसरा, वो भी खराब वे है एक्चुअली, बहुत लंबा प्रोसेस है उसका। और चौथा, आप OEM से भी कर सकते हो एंड SQL डेवलपर से भी कर सकते हो। ये एक GUI टूल है। OEM मतलब आपका माउंटेन टूल, उसमें भी आप डायरेक्टली ऑप्शन आता है कि भाई मेरे को इसका जैसा एक यूजर बनाने हैं, सिंपल है। SQL डेवलपर में भी ऐसा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, जो सबसे बेस्ट वे है ये वाला है, पैकेज वाला। पैकेज गूगल में जाओ, डीबीएमएस अंडरस्कोर मेटा डेटा चेक करो, आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगा, उसको U1 से रिप्लेस करो, U1 का पूरा चिट्टा आ जाएगा। U1 को रिप्लेस करना है U2 से एंड चला दो। इस तरह से आप यूजर को क्लोन कर सकते हो। अब जब मैं क्लोन बोलता हूं तो वो सब कुछ क्लोन हुआ, डेटा छोड़ के। एंड मेरे को अगर डेटा ही क्लोन करना है तो वो EXPDP, फिर उसको बोला जाता है स्कीमा रिफ्रेश। वो स्कीमा के अंदर जाए, वो आ जाएगा स्कीमा रिफ्रेश के अंदर। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। लेकिन आप लोग को ये प्रैक्टिकल भी करके दिखना होगा, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, या फिर एक नया वीडियो आने वाला है उस तक वेट करो, या फिर हम लोगों का नया ट्रेनिंग भी चालू होने वाला है तो उसके आप एनरोल कर सकते हो। थैंक यू।